अगर आज मुझे एक 2 लाख के बजट में बाइक बाय करनी है तो मैं इन 5 बाइक्स को जरूर कंसीडर करूंगा। जितनी भी बाइक्स को मैं इस वीडियो में मेंशन करने वाला हूँ प्योरली मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसे आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपको अपने लिए एक परचेज करना है, और हो सकता है शायद आप इस लिस्ट से डिसएग्री भी करो, बट दैट इज टोटली फाइन, क्योंकि एक सही बाइक चुनना हमारी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमारी नीड्स क्या है, और उसके अकॉर्डिंग कौन सी बाइक उस क्राइटेरिया में फिट बैठेगी। इन बाइक्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो मैंने क्राइटेरिया फॉलो किया है उसमें मैंने वैल्यू फॉर मनी, रिलायबिलिटी, एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट, माइलेज, परफॉर्मेंस एंड कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस को इंक्लूड किया है। एंड इसमें कोई रैंकिंग नहीं है 1 to 5, ये पांचों ही बाइक्स मेरे को अलग वे में पसंद है। और हाँ, जितनी भी बाइक्स मैंने इंक्लूड करी है इस लिस्ट में ये सारे ऑन रोड प्राइसेस हैं। सो ये सारी बाइक्स 2 लाख के अंडर ऑन रोड कॉस्ट करती हैं, ना कि सिर्फ उनका एक्स शोरूम प्राइस 2 लाख के अंडर है। सो फर्स्ट बाइक जो इस लिस्ट में आती है वो है एक्सपल्स 210। इसमें लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व इंजन आता है जो कि 24.6 PS की पावर एंड 20.7 Nm का टॉर्क बनाता है। एवरेज सर्विस कॉस्ट पड़ती है इसकी 1500 से 2500 के अराउंड, और माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 35 to 40 अगर आप नॉर्मल राइडिंग कंडीशंस की बात कर रहे हो तो। अब इसमें भी 2 वेरिएंट आते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक प्रो। स्टैंडर्ड आई थिंक अराउंड 1.75 के अराउंड पड़ता है, और वहीं प्रो वेरिएंट 1.85 या 1.9। अगर आपके एरिया में रोड्स अच्छे नहीं है और अगर आप चांद पे रहते हो तो एक्सपल्स 210 बहुत अच्छी चॉइस है। ये कंफर्टेबल राइड और प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए इंडियन रोड्स की जो कंडीशन है उसको काफी अच्छे से टैकल करती है, और आपकी पॉकेट पे भी उतना खर्चा नहीं देती लाइक अदर एडवेंचर बाइक्स। अगर आपको थोड़ा ऑफ रोडिंग का या फिर कभी कभार ओकेजनल टूरिंग का शौक है तो ये आपको बाइक काफी पसंद आएगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ सिटी कम्यूटिंग करनी है तो शायद आपके लिए बाइक बेस्ट ना हो। और इसकी स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी एंड सर्विसिंग भी रीजन वाइज काफी वेरी करती है। एंड सेकंड बाइक मैंने कंसीडर करी है इस लिस्ट में पल्सर N250 एंड N160। अब मैंने इन दोनों बाइक्स को एक साथ इसलिए रखा क्योंकि सेम ही ब्रांड के अंडर आती है और दूसरा एकदम आइडेंटिकल दिखती है, एंड इनके प्राइस टैग में अराउंड 30,000 का डिफरेंस है, बट दोनों ही 2 लाख के अंडर आती है। सो N250 पड़ जाती है कुछ 1.8 लाख की, एंड N160 आ जाती है 1.5 लाख के अराउंड, जिसमें अलग अलग वेरिएंट्स भी हैं। दोनों में सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड 2 वाल्व इंजन आता है, बट पावर की बात करें तो N160 बनाती है 16 PS एंड 14.65 Nm ऑफ टॉर्क, और वहीं N250 बनाती है 24.5 PS एंड 21.5 Nm ऑफ टॉर्क। बट दोनों ही बाइक्स में पावर और टॉर्क की डिलीवरी जिस आरपीएम पे होती है वो बिल्कुल सेम है। एंड सर्विसिंग कॉस्ट सबको पता है बजाज की बाइक्स की काफी नॉमिनल होती है, जो कि आई थिंक दोनों की 1.5 से 2,000 के अराउंड आती होगी। बाकी N250 में राइडिंग मोड्स आ जाते हैं, स्लिपर एंड असिस्ट क्लच आ जाता है, और टायर साइज भी N250 में बड़ा है एंड रेडियल टायर्स हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा अगर बजाज की कोई भी बाइक लेते हो तो एक ट्रस्टेड और वेरीफाइड डीलर से ही लो, क्योंकि कुछ डीलर स्कैम्स भी कर देते हैं जिससे लोगों का ओनरशिप एक्सपीरियंस खराब होता है और फिर ब्लेम सारा जाता है बाइक और ब्रांड पे। एंड माइलेज आपको N250 दे देगी 35 के अराउंड और N160 दे देगी 45 के अराउंड। बट हाँ, डेली कम्यूट्स में N160 के पास ये एडवांटेज है कि उसका वेट काफी कम है N250 से, तो मैन्यूवरेबिलिटी में दिख जाता है। और एग्जॉस्ट नोट की बात करें तो N250 का मेरे को तो काफी पसंद है। बट हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स भी है इस बाइक के साथ जो ओनर्स ने रिपोर्ट करी, लाइक बाइक का सिंगल सेल्फ में स्टार्ट ना होना, और जो अदर टेक्नोलॉजी रिलेटेड फीचर्स हैं वो भी शायद कुछ ठीक से काम नहीं करते। अब सीरीज लेगेसी की बात है तो TVS को कैसे भूल जाएं। सो थर्ड बाइक इस लिस्ट में आती है TVS Apache 204V एंड 164V। इन दोनों बाइक्स में अराउंड 20 to 30,000 का डिफरेंस है। जहाँ Apache 160 कॉस्ट करती है कुछ 1.4 to 1.5 लाख के अराउंड, वहीं 200 कॉस्ट करती है कुछ 1.7-1.8 लाख के अराउंड ऑन रोड। सो पावर फिगर्स के मामले में दोनों में यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। Apache 200 बनाती है 20.8 PS एंड 17.65 Nm ऑफ टॉर्क, वहीं Apache 164 भी बनाती है 17.5 PS एंड 14.7 Nm ऑफ टॉर्क। एंथुसियास्ट्स को भी ये बाइक काफी पसंद आती है क्योंकि इनकी पावर डिलीवरी भी काफी एग्रेसिव है। एंड सर्विस कॉस्ट भी अराउंड 1200 से 2000 के बीच में हो जाती है आराम से। सो ज्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से लोग Apache 160 की तरफ ज्यादा जाते हैं रादर देन गोइंग फॉर 200, बिकॉज वहाँ पे पैसा भी बच रहा है, प्लस ज्यादा बेटर माइलेज मिल रही है अराउंड 40 to 45 की, एंड मेंटेनेंस कॉस्ट में भी उतना ज्यादा खर्चा नहीं आता। एंड हाँ, TVS की सर्विस में भी थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी है, काफी सारे डीलर्स पे और सर्विस सेंटर्स पे उतनी अच्छी सर्विस नहीं होती है। प्लस जैसे इनकी प्रीमियम बाइक्स का तो हमें पता ही है कि काफी बार उनके टेक्नीशियंस तक नहीं होते इनके पास। बट हाँ, इसमें Yamaha जैसी स्मूथनेस एक्सपेक्ट मत करना। अब अगर Yamaha का नाम ले ही लिया तो मैं फोर्थ लिस्ट पे जो बाइक है उसके बारे में बताता हूँ। ये दोनों बाइक शेयर करती है Yamaha का वही 155cc का बुलेट प्रूफ इंजन, जो कि वेरिएबल वाल्व टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसकी वजह से बाइक वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल बन जाती है इस लिस्ट में। अब डिफरेंस बस ऑलमोस्ट डिजाइन में ही है दोनों का, एक न्यू रेट्रो स्टाइलिंग में आ जाती है और एक स्ट्रीट फाइटर। Yamaha XSR 155 MT15 से कुछ 4-5 किलो लाइटर है, बट सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। XSR में हमको सिंपल राउंड नेगेटिव LCD वाला डिस्प्ले मिल जाता है, वही MT15 में थोड़ा बड़ा डिस्प्ले मिलता है, एंड दोनों के प्राइस टैग में कुछ 15 to 20,000 का डिफरेंस भी है। तो XSR पड़ जाती है 1.7 लाख के अराउंड और MT15 वही
1.9 लाख क्रॉस कर जाती है, विच मेक्स इट द मोस्ट कॉस्टलियर वन इन दिस लिस्ट। एंड हो सकता है इनकी मेंटेनेंस और अदर पार्ट्स इस लिस्ट में जो बाकी बाइक्स हैं उनसे थोड़ी सी ज्यादा हो, बट माइलेज के मामले में ये बाइक्स किंग है, आपको आराम से 45 to 50 की माइलेज निकाल के दे देंगी ओवरऑल कंडीशंस में। जबकि अगर आप इसे एग्रेसिव भी चलाते हो कभी कभार तो भी आपको आराम से 45 देगी। बट इस इंजन से आपको जो स्मूथनेस और रिलायबिलिटी मिलती है वो अनमैचेबल है, और जो 7000 आरपीएम के बाद ये इंजन स्क्रीमर बन जाता है दैट इज ऑल्सो अनमैचेबल। सो फिफ्थ बाइक काफी सोचने के बाद मैंने रखी हंटर 350। अब वैसे तो हंटर 350 के लिए मेरा भी काफी मिक्स्ड ओपिनियन है। अब इस बाइक का ब्रांड पुल इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग इमोशनली भी हुक हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं फेयर भी है क्योंकि बाइक की लुक्स और रोड प्रेजेंस काफी अच्छी है। बट मैंने काफी लोगों से सुना है इसकी प्रैक्टिकल ओनरशिप रिव्यूज काफी मिक्स्ड हैं। काफी ओनर्स ने सस्पेंशन ट्यूनिंग को लेकर, ब्रेक बाइट को लेकर और ओकेजनल गियर शिफ्ट इश्यूज को लेकर रिपोर्ट किया है, और कुछ वेरिएंट्स का कुछ सिटीज में 2 लाख से भी ज्यादा प्राइस है। एंड माइलेज भी क्यूबिक कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से अराउंड 35 की मिलती है आपको। इस बाइक में 349 सीसी का रॉयल एनफील्ड का J सीरीज वाला इंजन आता है जो कि 20 bhp बनाता है एंड 27 Nm ऑफ टॉर्क, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा टॉर्की हो जाती है इस पूरी लिस्ट में। अगर आप रॉयल एनफील्ड के टिपिकल कर्व्स एक्सेप्ट कर सकते हो तो ये बाइक काफी रिलैक्स क्रूजर बन सकती है आपके लिए। ऑल्सो इस बाइक में फीचर्स आपको काफी कम मिलेंगे बाकी बाइक से, बट आपको पेंट स्कीम के ऑप्शंस काफी सारे मिल जाएंगे। तो चलिए क्विक रिकैप करते हैं। पल्सर N160 एंड N250 इस लिस्ट में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी और लो मेंटेनेंस कॉस्ट वाली बाइक्स बन जाती हैं। यामाहा MT-15 एंड XSR 155 अगर आपको सबसे रिफाइंड इंजन चाहिए और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी चाहिए तो इन बाइक्स के साथ जाओ। अपाचे 160 एंड 200 4V ये आपको बेस्ट फन प्रोवाइड करेंगे पर रुपी ऑफ योर मनी। हंटर 350 अगर आप रॉयल एनफील्ड लवर हो और आपका बजट 2 लाख के अंडर है तो ये बाइक आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है क्योंकि इसके साथ आपको बोल्ड लुक्स में मिल जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड पुल भी मिल जाता है। एक्सपर्ट्स 210 बेस्ट है अगर आपके वहाँ रोड्स खराब हैं या फिर अगर आपको ओकेजनल टूरिंग भी करनी है, और ऑफ रोडिंग में तो इसके क्या ही कहने। तो ये था मेरा ऑनेस्ट ब्रेकडाउन टॉप 5 बाइक्स अंडर 2 लाख का। इसमें और भी बाइक्स मैंने कंसीडर करी थी बट वो इस लिस्ट में आते आते रह गई, उनके बारे में मैं कभी और बताऊंगा। बट अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट कर दो, उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ऑल्सो कमेंट्स में ये भी बताओ कि इसमें से आपकी करंट फेवरेट मोटरसाइकिल कौन सी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राइड सेफ।